सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं संस्कृत विषय की इस कक्षा में आज हम पत्र संख्या 2, जिसका शीर्षक दिया गया है नेहा नैनीताल नगरे वसति। नेहा नैनीताल नगर में रहती है। तस्याः सखी प्रज्ञा कोलकाता नगरे वसति। उसकी सहेली प्रज्ञा कोलकाता नगर में रहती है। नेहायाः नगरे वृक्षाणां रक्षणस्य विषये एकस्याः गोष्ठ्याः आयोजनम् अस्ति। नेहा के नगर में वृक्षों की रक्षा के विषय में एक गोष्ठी का आयोजन है। नेहा प्रज्ञायै निमंत्रण पत्रं लिखति। नेहा प्रज्ञा के लिए निमंत्रण पत्र लिखती है। मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से पत्र के में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करें। ऊपर बच्चों हम अपना पता लिखते हैं परीक्षा भवनात् क ख ग इत्यादि, अथवा जो दिया गया है वो यथा यहाँ दिया गया है नैनीताल नगरम। तिथि समय अनुसार लिखेंगे आप, जो तिथि उस समय हो। सखी प्रज्ञे, बच्चों यहाँ प्रज्ञे द्वितीया प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। प्रज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग पद है और संबोधन में उसके रूप लता की तरह चलेंगे, जैसे हे लते, हे लते, हे लता। तो सखी प्रज्ञे की हे सखी प्रज्ञा सप्रेम नमस्ते, प्रेम पूर्वक नमस्कार। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुशल है, सब ठीक ठाक है। तत्रापि कुशलम स्यात् इति कामये, वहाँ भी कुशल हो ऐसी कामना है। अहम भवतीं सूचयामि, मैं आपको सूचित करती हूँ। यत् इदानीं प्रतिदिनं वृक्षाणां संख्या न्यूना भवति, कि यहाँ कि दिन प्रतिदिन वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। न्यूना, न्यूना का अर्थ है कम। आकारांत स्त्रीलिंग पद है, संख्या का विशेषण पद है। को अपि वृक्षारोपणं न करोति सर्वे कर्तनम एव कुर्वन्ति। कोई भी वृक्षारोपण नहीं करता, सर्वे कर्तनम एव कुर्वन्ति। कर्तनम करते काटना, सभी काटते ही कर्तन ही करते हैं, अर्थात काटते ही हैं। यदि ईदृशी स्थितिः अग्रे अपि भविष्यति तर्हि एकस्मिन् दिने सर्वे जीवाः निराश्रिताः भविष्यन्ति। यदि ऐसी ही स्थिति आगे भी होगी, तर्हि का अर्थ तो एकस्मिन् दिने, तो एक दिन। बच्चों यहाँ दिने सप्तमी विभक्ति एक दिन है, एक वचन है। एकस्मिन् भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये विशेषण विशेष्य पद हैं। एक दिन सभी जीव निराश्रित हो जाएंगे। काले वर्षा न भविष्यति, समय पर वर्षा नहीं होगी। पर्यावरणम अपि नष्टम भविष्यति, पर्यावरण भी नष्ट हो जाएगा। अन्यच्च सर्वे प्राणिनः रोगग्रस्ता भविष्यन्ति, और सभी प्राणी रोगग्रस्त हो जाएंगे। कि अगर समय पर वर्षा नहीं होगी तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, सभी प्राणी निराश्रित हो जाएंगे। सखी, हे सखी, अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्माकं जीवनस्य उद्देश्य अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य है वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव को बच्चों संधि विच्छेद करेंगे। वसुधा धन एव वृद्धि संधि है। वसुधैव कुटुम्बकम्, पृथ्वी ही परिवार के समान है। एतस्याः भावनायाः विकासः कर्तव्यः इति अस्ति। अर्थात वो कहती है कि हे सखी, हमारे जीवन का उद्देश्य तो पृथ्वी ही परिवार है, इस भावना का विकास करना ही है। अतः एतस्य कृते अस्माकं नगरे एका गोष्ठी आयोजिता। इसीलिए ऐसा करने के लिए
हमारे नगर में एक गोष्ठी आयोजित की गई है। अतः मम निवेदनमस्ति यत् भवती अपि अस्यां गोष्ठ्याम् आगत्य स्वयोगदानं यच्छतु। इसीलिए मेरा निवेदन है कि भवती स्त्रीलिंग पद है, भगवान पुल्लिंग पद है, दोनों का अर्थ होता है आप, कि आप भी अस्याम गोष्ठ्याम, इस गोष्ठी में आगत्य आधन गम धन ल्यप जोड़ने से बनेगा आगत्य, इस गोष्ठी में आकर स्वयोगदानम यच्छतु, अपना योगदान दें। यच्छतु दा धातु है, यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। आदरणीयाभ्याम पितृभ्याम सादरम प्रणामः। आदरणीय माता और पिता दोनों को मेरा प्रणाम। भवत्याः सखी नेहा, आपकी सहेली नेहा। तो बच्चों, इस तरह से ये दूसरा पत्र हम मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से पूरा करेंगे। ये पद दिए गए हैं, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ये रिक्त स्थान भरते हुए अर्थ का ध्यान रखें। जब भी आप कहीं रिक्त स्थान में कोई शब्द भरते हैं, लिखते हैं, तो सार्थक है अथवा नहीं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, और वो इच्छित अर्थ देता है अथवा नहीं, अर्थात जो अर्थ हमें पत्र में चाहिए वो पद आपका जोड़ने से वही अर्थ देता है या नहीं, ये ध्यान रखते हुए आपने ये खाली स्थान भरने हैं। धन्यवाद।